नमस्कार, जनता के सरोकार जनकारवा में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया। IBC 24 की जनकारवा पहुंची है नीमच संसदीय क्षेत्र में। इस संसदीय क्षेत्र में हम जानेंगे कि पिछले 5 सालों में सांसद जी ने इस क्षेत्र को कितनी बड़ी सौगातें दी हैं, कितने बड़े विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं जिससे यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है। नीमच की यदि बात की जाए तो नीमच में CRPF का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। साथ भी एक ही साल में 56 से ज़्यादा औषधि और मसाले के उत्पादन के मामले में यहाँ पर जो खेती है वो देश में अग्रणी है। अगर नीमच की बात की जाए तो यह भादवा माँ की नगरी भी कहलाती है। हालांकि नीमच की बात की जाए तो नीमच के पहले पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि यहाँ की पृष्ठभूमि कैसी है। नीमच जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3,875 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 8,25,958 है। लिंगानुपात यहाँ पे 959 है, यानी कि 1,000 प्रति पुरुषों पर यहाँ पर 959 महिलाएं हैं। यहाँ के साक्षरता की बात करते हैं तो 71.81 यहाँ की साक्षरता है। कुल मतदाता जो आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर 5,53,940 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,85,990 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 2,67,971 है। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम लोग लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक शपथ लेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना सीधा हाथ आगे करके मेरे साथ ये शपथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि क्षेत्र, भाषा और उचित उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अब कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में बड़े विकास कार्य कितने हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो पार्टी है केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो पैनल आया हुआ है बीजेपी और कांग्रेस से, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस और बीजेपी से अगर बात करें तो विधायक दिलीप सिंह जी परिहार हमारे बीच मौजूद हैं। किरण शर्मा जी जो महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद हैं। विश्वदेव शर्मा जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। महेंद्र भटनागर जी जो कि जिला महामंत्री हैं बीजेपी से, और प्रदीप जैन जी जो कि भाजपा नेता हैं। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस से अजीत कांठेड़ जी जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। शैलेंद्र ठाकुर जी यहाँ पर श्रमिक नेता हमारे बीच में हैं। बाबू सलीम जी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं। महेश पाटीदार जी हमारे यहाँ कांग्रेस नेता हैं जो कि जनहित याचिका भी इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर लगाई है। साथ ही राजकुमार अहिर जी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, और कम्युनिस्ट नेता निरंजन गुप्ता राही जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनकारवा की इस पहल को आने के लिए और यहाँ पर हमारे साथ हिस्सा होने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे दिलीप सिंह परिहार जी। अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में सांसद जी ने ऐसे कौन से बड़े जो कार्य हैं इस क्षेत्र को सौगात में दी है जिससे यहाँ की जनता काफ़ी लाभान्वित हुई है? सांसद जी सुधीर गुप्ता जी ने जो काम किए हैं वो पब्लिक को नज़र आ रहे हैं। नीमच में रेलवे को एक जोन बनाने का काम किया है। बड़ी सादड़ी की जो बड़ी लाइन है उसके लिए राशि स्वीकृत कराकर और उसका काम प्रारंभ कराया है। नीमच से खाटू श्याम जी जाने वाले लोगों के लिए ट्रेन नहीं हुआ करती थी, आज वो ट्रेन यहाँ रुक रही है, यहाँ से जा रही है। यहाँ से हम वहाँ रामेश्वरम जाए यात्रा में, यदि हमारे माता पिता को ले जाना चाहे तो मुख्यमंत्री जी ने तो यात्रा कराई, अब डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन जाती है और रामेश्वरम व्यक्ति जा सकता है। ऐसी अनेक ट्रेनें जो नीमच में कभी रुकती नहीं थी उनके लिए स्टॉपेज किए, रेलवे के ब्रिज बनाए, रेलवे के अंडर ब्रिज बनाने का काम हमारे लोकप्रिय सांसद ने किया है। यहीं केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है अब हमसे छिपा नहीं है। नीमच CRP की जन्मस्थली है। यहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली यहाँ से चली है। हम देखते हैं कि CRP में यहाँ माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये नीमच की जो स्तरी है यहाँ उनके लिए क्वार्टर नहीं हुआ करते थे। अभी लगभग 400 क्वार्टर, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम हॉल, ऐसे अनेक उपलब्धि अभी देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जब प्रारंभ की तो हम सांसद जी यहाँ गए और नीमच के CRP के बंधुओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। अफीम यहाँ पैदा होती है, उस अफीम के पट्टे कांग्रेस के समय में रुक रहे थे, उन पट्टों को आगे बढ़ाने का काम किया। फिर शिव प्रताप शुक्ला जी को हम स्वयं यहाँ लेके आए, उन्हें फैक्ट्री बताई, फैक्ट्री का उन्नयन करने के लिए उनसे बात करी है। तो ऐसे अनेक काम उन्होंने किए हैं। बिजली के संबंध में हब बना है, ऊर्जा के संबंध में हमारा संसदीय क्षेत्र हब बना है, कॉरिडोर, हमारे नई सड़कें स्वीकृत हुई है, उनको देख के भी हम कह सकते हैं। अजीत जी कांठेड़ से बात करेंगे। अजीत जी कांठेड़ से अगर बात करें, अजीत जी इतनी सारी योजनाएं तो यहाँ पर विधायक जी ने गिनवाई है संसदीय क्षेत्र को लेकर, इससे कितना इत्तेफाक रखती है पार्टी? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। पिछले 1 महीने से नीमच जिले में ये बात चल रही है
कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र के 6 बीजेपी के विधायकों में से 5 विधायक गुप्ता जी का जो है टिकट काटने के लिए लगे हुए हैं। और इतनी सारी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। यदि ऐसा है तो सबको कहना चाहिए कि उनको टिकट दो। उनका टिकट काट रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं उनकी असफलता पर मोहर लगा रहे हैं। जितने बड़े विकास कार्य अभी विधायक जी ने गिनवाए हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? ये भी यहाँ की जनता कहती है कि जो नीमच क्षेत्र है उससे सौतेला व्यवहार रहा है हमेशा सांसद जी का। बिल्कुल। नीमच तो न तो वो मंदसौर को कोई उपलब्धि दे पाए और न कोई नीमच को वो उपलब्धि दे पाए। सबसे बड़ी बात है, सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, वो सुधीर गुप्ता जी के कोटे में अस्त नहीं होता है। वे जो छोटी मोटी जो बातें कह रहे हैं और गिना रहे हैं, वो उपलब्धियों के कोटे में नहीं आती है। सुधीर जी गुप्ता के कोटे में ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वो जनता के बीच में जाकर के वोट मांग सके। शैलेंद्र जी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, श्रमिक नेता है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले बात करेंगे, क्या मानते हैं जो सीसीआई को लेकर हालत हुई है और जो श्रमिक नेताओं को लेकर, क्या बड़े मुद्दे देखते हैं क्षेत्र के आप? देखिए, मैं 10 सेकंड में एक पहले बात कहना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो तब नारा लगाया था बीजेपी ने कि बच्चा बच्चा अटल बिहारी। आज जो अटल बिहारी से बच्चों को चौकीदारी तक जो है बीजेपी की सरकार ले आई, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। स्थिति ये हो गई है कि सीसीआई के संबंध में मैं खुद सांसद महोदय से मिला था, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि वो सीसीआई को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में चलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फायदे में चल रहा है। प्रदीप जैन जी भी हैं। प्रदीप जैन जी, सीसीआई को लेकर लगातार बात हुई है कि जिस समय से जितनी भी समस्याएं आई हैं लगातार बंद होती रही है और उससे रोजगार तकरीबन 3,500 लोगों का छिना है। सीसीआई की जब बात आती है तो सीसीआई को बंद करने में हाथ किसका है? मैं उन बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि सीसीआई किसके कार्यकाल में बंद हुई? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने तो भरसक प्रयास किया उसको चालू करने के लिए, और अभी भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रयास में है कि सीसीआई पुनः चालू हो। जी, तो 5 साल में कितना ये जो प्रयास है ये आगे आ पाया? प्रयास खूब किया गया, स्टाफ बढ़ाने का प्रयास किया, कच्चे माल के लिए प्रयास किया गया, पब्लिक विज्ञप्ति उसकी जारी हो चुकी है, पर चूंकि उसमें रोड़ा कौन है ये अपने आप में उनको देखना चाहिए कि इसमें रोड़ा कौन है। कि लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं और उनको देखते हुए लगातार बात हुई थी, तो इंडस्ट्री कॉरिडोर की अगर बात हुई तो वो उसको लेकर क्या हो? इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में भी शासन की ओर से जो माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय उसकी जमीन आवंटन का प्रक्रिया पूरी हुई और नया गांव से नीमच तक जो इंडस्ट्रीज कॉरिडोर उनने घोषित करवाया था और उस पर बिल्कुल आगे प्रक्रिया जारी थी। चूँकि मध्य प्रदेश के कुछ मतदाताओं की कमी की वजह से प्रदेश में सरकार का बदलना और उस जो गति थी विकास की उसके पहिए को रुकना, यह दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि ये शासन बदला है। आपसे जवाब लेंगे, कितने बड़े मुद्दे देखते हैं, कितने बड़े विकास कार्य आप देखते हैं? देखिए, अभी हमारे विधायक जी ने आपको विकास कार्य दिलाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आज झंझारवाड़ा में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा इंडस्ट्री एरिया बनके तैयार हो गया है। अब ये इस सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से बेकार पड़ा हुआ है। जो तेज़ी से काम चल रहा था पूरा डेवलप हो गया था और वहाँ अनेक इंडस्ट्री वालों से एग्रीमेंट भी हो गए थे, लेकिन सरकार की लेत-लचवी की वजह से आज वह इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी सुंदर सड़कें बना दी हैं, आज आवागमन सुमगन हो गया, गाँव से शहर जुड़ गया। सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट होता है किसी शहर का तो गांव से सड़क शहर तक आनी चाहिए। सारी सड़कें आज ग्रामीण सड़कें सारी मेन शहर से जुड़ गई है, उससे तेजी से गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से गांव आगे बढ़ रहे हैं। आज लोगों के रहने के लिए मकान नहीं थे, यहाँ सर्वाधिक मकान पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक मकान नीमच जिले में आए और प्रधानमंत्री आवास में नीमच जिला नंबर 1 है पूरे देश में। आपसे सीधे तौर पर जवाब लूंगा, जितनी तरीके से बोला है सड़कों का निर्माण हुआ है, क्षेत्रों को लेकर काफी सारे निर्माण कार्य गिना रहे, कितना मुखातिब रखते हैं क्षेत्र की जनता को, क्या बड़े विकास कार्य सांसद जी ने दिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप रैंडमली कोई भी नीमच की गली सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी गली में चले जाइए, जो थोथा विकास या गिना रहे है उसकी वास्तविकता आपको गलियों में पता लग जाएगी। रही बात केंद्र की सरकार की, जिससे ये चौकीदार गिना रहे हैं, रक्षा मंत्रालय, देश का रक्षा मंत्रालय राफेल की फाइल की चौकीदारी नहीं कर पाया। इन्होंने केंद्र सुप्रीम कोर्ट को तक ये कह दिया कि फाइल चोरी हो गई। बड़ी शर्मनाक बात है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार बात हो रही है, आपसे जवाब ले लेते हैं। क्षेत्र की गलियों को लेकर काफी सारी बातें की, विकास कार्य बड़े विकास करके हैं, लेकिन अब खेती भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। अफीम को लेकर क्या स्थिति रहती है? देखिए साहब, अफीम के मामले में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। एनडीपीएस एक्ट 1985 में कांग्रेस लाई
और 97-98 में कांग्रेस ने तो अफीम की जो डंडी है उसको भी एनडीपीएस एक्ट में लाने का प्रयास किया था, लेकिन डॉक्टर पांडे जी के प्रयास से उसको निरस्त कराया गया। उसके बाद मीनाक्षी ने कहा था कि मैं 10,000 के पट्टे सब किसानों को दूंगी, एक पट्टा नहीं दिया। 40 से 50,000 पट्टे कट चुके हैं। माननीय सांसद जी के प्रयास से अभी 30 से 35,000 पट्टे वापस रिवाइव हुए हैं। आपके क्षेत्र में साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके जो कांग्रेस का समय रहा है उसमें स्मगलिंग काफी बढ़ी है। देखिए, सबसे बड़ी, सुन लीजिए भाई साहब एक मिनट, सबसे बड़ी गलत बात तो ये है कि अफीम फैक्ट्री 3 शिफ्ट में चालू नहीं है। ये बिल्कुल गलत जानकारी दी इन्होंने, मोदी ने, जो भी बीजेपी के लीडर हैं, और दिनों दिन अफीम फैक्ट्री का उत्पादन गिरता जा रहा है। पिछले 4 साल पहले जो भर्ती निकली थी उस भर्ती पे भी रोक लगा दी गई, 84 पद, वहाँ पे मात्र 40% लोग काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जैसे सीसीआई बंद होने के कागार पे है, या अफीम फैक्ट्री भी बंद होने के कागार पे। आपसे भी जवाब लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विधायक जी सिर्फ लफाजी कर रहे हैं, सांसद की कोई उपलब्धि नहीं है। ये जो रेलवे के जितने भी काम हुए हैं वो सब रेलवे बोर्ड का चेयरमैन करता है, और सांसद की ये हालत है कि गांव में उनको कोई लोग जानता नहीं है। आपसे जवाब ले लेते हैं, जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ उसको लेकर जो जवाब आया, आपने याचिका भी लगाई, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा का जो 5 साल का कार्यकाल है वो केवल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कार्यकाल रहा है। इन 5 सालों में न तो युवाओं को रोजगार के लिए कोई व्यवस्था हुई, न रेलवे की कोई सुविधा बनी है, न कोई नई इंडस्ट्री आई है। केवल भाजपा के लोगों ने 2 काम किए, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना और लोगों को भारत और पाकिस्तान के नाम पर लड़ाना। इसके अलावा भाजपा का सारा काम शून्य है। यहाँ से अगर हमको पुणे जाना हो तो लड़कों को मंदसौर जाकर बैठना पड़ता है। नीमच से 2 ट्रेन जाती है, नीमच से 2 ट्रेन जाती है, लेकिन नीमच में नहीं रुकती है। नीमच में मतलब सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस डिबेट को स्वस्थ बनाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे की बात सुनना पड़ेगी, मुद्दों पे जवाब देना भी पड़ेगा और जवाब लेना भी पड़ेगा। नारेबाजी से स्वस्थ डिबेट नहीं हो पाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप नारेबाजी ना करें। जी, आपसे जवाब लेते हैं। जिस प्रकार से लगातार बात हो रही थी, अभी कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बातें आ रही हैं कि रेलवे लाइन को लेकर निर्माण नहीं हुआ, लोगों को मंदसौर जाना पड़ता है, युवाओं को मंदसौर जाना पड़ता है। क्या स्थिति आप देखते हैं क्षेत्र में? पहली बात तो ये है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि रेलवे में बहुत सारा विकास हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैसे माननीय विधायक महोदय ने बोला है कि यहाँ पे यशवंतपुरम गाड़ी रोकती है, उनके नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यशवंतपुरम गाड़ी पहले रुकती थी, वो सांसद महोदय ने यहाँ से स्टॉपेज बंद करवा के मंदसौर चालू कर दिया है। मैं बोलना चाहता हूँ कि इनको, सांसद महोदय को, शायद मंदसौर के वो विधायक के रहने लायक है और इनको इस चुनाव में उनको विधायक ही बने रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सारी सुविधाएं, चाहे वो यहाँ से हरिद्वार गाड़ी जाती हो, उस गाड़ी को भी स्टॉपेज यहाँ से रुकवा के उन्होंने मंदसौर चालू कर दिया है। उसके लिए हम नाराज नहीं है, लेकिन उसमें आज तक जनरल कोटा नहीं बढ़ा गया। दूसरी बात, अगर ये करते तो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री आज तक चालू नहीं हुई, और ये जिस बात की कर रहे हैं, उस टाइम लक्ष्मी नारायण जी पांडे बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, तब से विक्रम जो सीसीआई सीमेंट पड़ी है। क्या मानते हैं, जिस प्रकार से लगातार दोनों पार्टियों अपनी अपनी तरफ से बता रही है, अपनी अपनी डिफेंस कर रही है? सांसद जी सुधीर गुप्ता जी अभी पूरे देश में जो लोकसभा में जितने 543 सांसद है उसमें सर्वश्रेष्ठ 25 सांसदों में सांसद सुधीर जी गुप्ता का नाम आया है। यदि उनकी सक्रियता नहीं होती तो 25 सांसदों में नाम कैसे आता? नीमच से पलायन क्यों कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की यहाँ पर बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सांसद जी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज एरिया एक पूरा डेवलप हुआ, जो कि चीताखेड़ा के इधर अपने रोड पे जो हुआ, धामनिया रोड पे इधर पूरा एक चीताखेड़ा के यहाँ पूरा इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है, और यहाँ के युवा यहीं पे काम करे, उस आधार पर यहाँ पर एक इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया निर्माण की बात हो रही है, यहाँ पे युवाओं को रोजगार की अगर बात करें तो जिस प्रकार से दिया है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, कितना इत्तेफाक है इन सब बातों से? युवाओं को रोजगार के लिए हमारे कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, जो अभी आपको मालूम है, सब उनने कैंप वगैरह सब लगाए थे। और जहाँ तक मोदी की बात है, जैसे मोदी ने जियो आबाद और BSNL बर्बाद की तर्ज पे सुधीर गुप्ता जी भी चल रहे हैं। सारी समस्याएं नीमच की मंदसौर ले गए और सारा काम मंदसौर में कर रहे हैं। लेकर विकास को लेकर जिस प्रकार से बात हो रही है, युवाओं को लेकर क्या स्थिति देखते हैं? भाजपा की सरकार युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने में विश्वास करती है और विकास में विश्वास करती है। बिल्कुल, यहाँ पर आप बैठे हैं दादाजी, क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर, क्योंकि आप काफी सीनियर लग रहे हैं, क्षेत्र को लेकर कितने बड़े विकास कार्य देखते हैं? बहुत ही विकास कार्य हुए हैं हमारे जिले के अंदर। आज नीमच की जो सड़कें देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये समय हमें आज से कम से कम 30 साल पहले साल आ जाना चाहिए था, लेकिन
वर्तमान में जो सरकार ने काम किया है बहुत काम किया है, शांति बनी हुई, माहौल भी शांत प्रकार है। जितनी भी बड़ी योजनाएं गिनाई हैं, नीमच संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो कितने बड़े विकास कार्य देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर निर्माण कार्य तो बताए हैं। ओवरब्रिज बनना था, अंडर ब्रिज बना है, पानी की समस्या है, काफ़ी जल संकट जो है, काफ़ी जल स्तर काफ़ी नीचे गया। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जब मुख्यमंत्री थे तो सीसीआई फैक्ट्री चालू करवाई थी, तो पटवा जी को अच्छा नहीं लगा तो पटवा जी ने उनके शासन में उसको बंद करा दी। उसके बाद कॉरिडोर की बात हम करें, जो दिल्ली बॉम्बे का कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे तब दिल्ली बॉम्बे नयागांव होकर मंदसौर होकर वो बॉम्बे जाना था, तो उसको माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने चेंज करके जावरा रतलाम से निकाल दिया। दूसरी बात, विधायक जी कह रहे थे कि ट्रेनें रुकवाई, ये ट्रेनें रुकवाने का काम तो एक साधारण सा कार्यकर्ता रेल मंत्री को चिट्ठी लिखे रुक सकते। यहाँ कोई ओवरब्रिज नहीं बना है। बगाना के अंदर कम से कम 20,000 की आबादी रेलवे फाटक के उस पार रहती है और उसके बाद आज तक वहाँ ओवरब्रिज नहीं बना। ऐसे कहीं अंडर ब्रिज तो बहुत छोटी सी बात है, ये स्तर के काम नहीं है, सांसद के काम होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है बगाना के अंदर आवागमन का साधन नहीं है, 20,000 की जनता रहती है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, विधायक साहब आपसे जवाब लेंगे। ब्रिज को लेकर बात हुई है, अंडर ब्रिज को लेकर लगातार जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन एक बात समस्या यहाँ पर आ जाती है, आम जनता का ही कहना है, क्योंकि आपके शहर में 24 घंटे से ज़्यादा है, उनका कहना है कि जब बारिश होती है तो ये अंडर ब्रिज कहीं ना कहीं पानी में डूब जाते हैं, ओवर ब्रिज की काफ़ी उनको जरूरत है। 17 अंडर ब्रिज बने हैं, उनमें मोटर लगाई गई है, और जब बारिश का समय होता है तो प्रकृति का जो पानी आता है उन मोटर से बाहर निकाला जाता है और अंडर ब्रिज चालू किए जाते हैं। यदि ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उसका भी कोई ना कोई उपाय करने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही सौंदर्यीकरण हुआ है अपने यहाँ, आप जाओ नीमच में और रेलवे को देखो, आप सौंदर्यीकरण हुआ है। अभी लिफ्ट लगने वाली है, तत्काल टिकट मिल रहे हैं, रिजर्वेशन की सुविधाएँ बढ़ी है और बड़ी सादड़ी तक रेलवे लाइन का मंजूर हुई है, जिसका बजट में पैसा आ गया। आपसे बात करेंगे, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, सीसीआई को लेकर काफ़ी मुद्दे आपने उठाए, क्या कहना चाहेंगे? सीसीआई जो बंद हुई है उसके लिए जो है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और विशेषकर हमारे सांसद जिम्मेदार हैं। जो सांसद सुधीर गुप्ता रूप से निष्क्रिय रहे हैं, न तो सीसीआई फैक्ट्री चालू करा पाए, न चंबल का पानी ले पाए, और यहाँ तक सबसे बड़ी परिणाम यह है कि पासपोर्ट बनाने का कार्यालय जो स्वीकृत हो चुका था वो पासपोर्ट कार्यालय आज तक नीमच मंदसौर में नहीं खुल पाया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सांसद सुधीर गुप्ता का कार्यकाल 5 साल का पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहा है। महिला शक्ति भी हमारे साथ में है, यहाँ पर भाजपा के मोर्चा की जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में। मैम, अगर बात करेंगे तो क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर कितने बड़े विकास कार्य हुए, क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जानते हैं और ये जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा है वो कार्य पूर्ण करके बताया है। यदि हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर महिलाओं को शौचालय जाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आप आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी ने बहनों की चिंता करके और शौचालय बनवाए हैं, और आज सभी पंचायतों को छोड़ो लेकिन घर घर शौचालय बन चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने खुद महिलाओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाकर, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमारी रक्षा मंत्री यदि माननीय निर्मला सीतारमण है तो वो एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने। आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को लेकर कैसे देखते हैं, कितने बड़े विकास कर यहाँ पे लोगों को मिले? भारतीय जनता पार्टी ने किसान, मजदूर और व्यापारी और जो युवा उसका हमेशा चिंता करी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो नीमच, जो पहले एक सेंट्रल स्कूल हुआ करता था, 2 सेंट्रल स्कूल है, और पूरा नीमच जो नीमच के शहर के आसपास सब दूर सौंदर्यीकरण हुआ है, सड़कें बनी है। हमारे साथ में है क्षेत्र के आप युवा हैं, क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति युवाओं को लेकर आप देखते हैं? आज जो युवा वर्ग है, जो मोदी जी को देखकर आज युवाओं में जो जोश है, जो युवाओं में आज ये जो स्वच्छता अभियान है, आज देख लो, आज अपन जिस पार्क में बैठे हैं वो कितना स्वच्छ है। जवाब लेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात की है, युवाओं से पहले बात आपके पास जरूर आऊंगा। जिस प्रकार से उधर बात की थी युवाओं को लेकर, तो काफी स्थिति नीमच के जो है पलायन की अगर बात कर रहे थे तो पलायन नहीं कर रहे युवा, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कितनी स्थिति आपकी थी? एक भी युवाओं को रोजगार अगर मिला हो तो इन भाजपा के विधायक साहब बैठे यही बता दें कि एक भी युवा को रोजगार मिला। रोजगार की तो बहुत दूर की बात है, जो चौकीदार बने हुए देश में, हमारा देश रोजगार में पिछड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो नीमच के संसद की आप बात करना चाहते हैं, विकास के मामले में जीरो है, वो कोई काम करना नहीं चाहते, सेना पे सियासत करना चाहते हैं। इन्हीं के लोग कंट्रोल की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तमाम भ्रष्टाचारी बीजेपी के राज में बढ़ी है और कहते हैं चौकीदार ईमानदार है। किसान ऋण माफी को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था, कितना हद तक है ये आपके हाथ में, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अभी हमारे 44 शहीद हुए,
अरे सुन लो, बर्दाश्त का मादा रखो। 44 शहीद हुए, उस सीआरपी में उन शहीदों ने खून का कुर्बानी दी है। हमारे नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सीआरपी को पानी नहीं दे रहे हैं, सीआरपी जवानों को पानी नहीं दे रहे हैं। और ये जो आज उनकी गैर मौजूदगी है, नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ मौजूद नहीं है, उनका पता लगा लो। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पप्पू जैन कहाँ है? क्या मोहम्मद इस्लाम जी आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला था 10 दिन में कर्जा माफ, तो ही 10 दिन में कर्जा माफ, ये ऐसे काम होते हैं। और शिवराज जी की नीति के चक्कर में मध्य प्रदेश बदनाम हुआ, वो पूरे देश में क्राइम नंबर 1 हुआ। ये झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। और जो सांसद है यहाँ के, हमारे यहाँ जो कोटा बांसवाड़ा कोटा बाईपास आ रहा था, वो भी मंदसौर के बाहर निकाल दिया इन्होंने। किसान ऋण को लेकर आप भी हाथ में लेकर आए, क्या कहना चाहिए? हमारे किसान भाइयों के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उनके टाइम में विद्युत इकाई की लगी थी, उनका फायदा इनको हुआ है। उन्होंने किसान ऋण माफी को लेकर क्या कहेंगे आप? हाथ में प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? और किसानों के कमलनाथ ने ये क्या सोसाइटी का है, ये क्या सुविधा सब जितने किसानों का। क्या स्थिति देख रहे हैं जो ऋण माफी को लेकर साथ में प्रमाण पत्र लोग लेकर आए या बता रहे हैं साफ तौर पर? किसानों की ऋण माफी के मामले में मैं बताना चाह रहा हूं कि सोसाइटियां मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही हैं। आप पता कर लीजिए सोसाइटियों से। बिल्कुल, सोसाइटी को लेकर बात है, जिस प्रकार से लगातार आरोप लग रहे हैं, काफी लोग प्रमाण पत्र साथ में लेकर आए, इसको लेकर मैं कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि मीनाक्षी नटराजन राहुल की किचन कैबिनेट थी, उसकी 5 उपलब्धियां बताते जो जनता को दिख रही है, एक भी नहीं है। सिर्फ जावद वाले को मनासा भेजा, मनासा वाले को जब मंदसौर भेजा। भाजपा सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास चाहती है और सबका विकास हो रहा है। सिर्फ साफ तौर पर ये आरोप लग रहा है कि सिर्फ सोसाइटी के ही कर्जे माफ हैं। कहना है कि मध्य प्रदेश में एक शुरुआत रतलाम जिले के नामली से आदरणीय कमलनाथ जी ने की थी, और उसमें कलेक्टर महोदय को बुला के ये कहा था कि बैंकों में अगर पैसे जमा हो गए तो हम इनको सर्टिफिकेट दें। कलेक्टर ने ये कहा कि बैंकों में पैसे जमा हो चुके हैं, सोसाइटी में, बैंकों में, सोसाइटी में, जहां भी उनके खातों में पैसे डल गए उसके बाद प्रमाण पत्र दिए गए। और कमलनाथ जी ने मात्र 80 दिन में 82 वचन पत्र पूरे किए। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी सपने देख रही है सत्ता में आने के। 2 मिनट आपसे, एक युवा हमारे साथ में है, आपसे 2 मिनट बात करेंगे हम। आप बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा सा मैं आपके बताता हूँ। आपसे बात करूँगा, आपसे बात कर चुका हूँ। बेटा आपसे बात करें तो युवाओं को लेकर आप नीमच में कैसी स्थिति देखते हैं? स्टूडेंट्स को लेके मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ। स्पोर्ट्स में एक टूर्नामेंट होता है ईयरली, सीएम कप, जो शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था। हम लोगों को बोला गया था जो भी टीम्स वहाँ आएंगी हमें आने जाने का वेटेज हमारा मिलेगा, जो हमें नहीं मिला। टीम जीतने के बाद ना अभी तक हमारे सर्टिफिकेट्स आए, ना हमारे खातों में पैसे आए। और ये माँ तुझे प्रणाम जो और बीजेपी वालों ने स्टार्ट करवाया था शिवराज सिंह जी चौहान ने, इसके भी ना हमारे खातों में आज दिन तक पैसे आए और ना कोई और सर्विस। शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? स्कूल्स में तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात आप देख ही रहे, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि आप महिला हैं, युवती हैं, अभी आगे आपका पेश है, हाँ क्या कहेंगे? उसका बताया था कि इतने शौचालय बने हैं, बट वो एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जहाँ महिलाएं जा सके। मैम आपसे सीधे जवाब ले लेंगे, अब आप ही के पास आता हूँ मैं। शौचालयों को लेकर बात की थी, साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर आपके सामने एक युवती है, अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सोच रही है, गेम्स को लेकर भी बात की है, साफ तौर पर उसका आरोप है। आप खुद देख सकते हैं, इसी मैं आगे जाना की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसी में देख लीजिए आप कि जब इनकी दिग्विजय सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तब एक भी शौचालय यहाँ गांधी वाटिका में नहीं था। मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ सामने देख लीजिए कि महिलाओं को कितनी परेशानी होती थी। चौराहे पर नीमच के शौचालय बने, इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं नहीं थी। महिला सुरक्षा को लेकर भी आरोप लगाया है साफ तौर पर, जिस तरीके से आपने सुना है, आपके सामने बात हुई, उसमें सख्त कानून बनाया था माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, राज्य सरकार ने। से बात करेंगे, जिस प्रकार से सुना है आपने, क्या इससे कितना मतलब? नीमच शहर के अंदर आप ये देखेंगे कि पूर्व में क्या स्थिति हुआ करती थी। इनके 20 साल के कार्यकाल में एक भी शौचालय नहीं बनाया, और हमने 12 से 15 शौचालय अभी नीमच शहर के अंदर बनाए, और इतने सुंदर और साफ सुथरे शौचालय नीमच में बने हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर हमारा नीमच का 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर परिहार साहब, स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर साफ तौर पर बात आई थी कि यहाँ का जो ट्रामा सेंटर है सिर्फ बोर्ड पे ही ट्रामा है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा लेकर आरोप लगा।
यहाँ सुभाष सोचतिया कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे, एक ईंट भी नहीं लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए, जिला चिकित्सालय का उन्नयन हुआ है, करोड़ों रुपए लगाए, ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया है, हमने स्टाफ इक्विपमेंट यहाँ उपलब्ध कराया है। अब कमलनाथ जी आ गए तो उनने जो पूर्ति होना थी उसकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। तो विधायक साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा यही है, निर्माण कार्य हुआ है, सब कुछ हुआ है, आप जिस प्रकार की बात करें, तो फिर डॉक्टर्स की कमी क्यों नहीं आई है? रेफर सेंटर क्यों बन गया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना लागू की, 5 लाख रुपए तक का, उसको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने लागू नहीं किया। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने कम से कम गरीबों के इलाज तो कराए। केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो साफ तौर पर नहीं लाया। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, काफी देर से आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? फसलों के उचित दाम के वादे का क्या हुआ? हम खड़े रहे बैंकों की कतार में, अच्छे दिनों की आस का सपनों का क्या हुआ? सर्वप्रथम मुझे पूरे डिबेट में मुझे 2 शब्दों से बहुत आपत्ति है। मैं कड़ी आपत्ति पूरी कांग्रेस के माध्यम से दर्ज कराता हूं। आदरणीय हमारे साथी सत्यनारायण ने कहा कि किसानों को, विध्वंसकारी किसानों को लड़ाया और आतंकवादी। मैं इस बात पर कड़ा विरोध करता हूं। किसान आतंकवादी नहीं हो सकता। किसान जो करता अपने पेट के लिए करता। किसी की उपलब्धियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जब 6 किसान आंदोलन हुआ, 6 किसान गोली से मरे। आदरणीय मीनाक्षी जी वो नेता है जो 500 किलोमीटर पूरे संसदीय क्षेत्र में पैदल गई। 7 विधायक थे सरकार के, सरकार का एक नुमाइंदा घर से नहीं निकला। हमारी बहन ने कहा कि शौचालय हमारे किसमें बनाए। मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं के भाजपा के अभी नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में भाजपा के पार्षद शौचालयों का ठेका लेते हैं। ये कितने शर्म की बात है। 1 पार्षद ने ठेका ले रखा और सुधीर गुप्ता जी ने सिर्फ अगर कोई काम किया है तो भाजपा के दलाल पैदा किए हैं। हर गली में आपको दलाल मिलेंगे, लेकिन इसी के विपक्ष में हमारी मीनाक्षी नटराजन जी एक गांधीवादी नेता थी जिन्होंने पूरे क्षेत्र का विकास किया। और दूसरा बात इन्होंने अगर की है तो सिर्फ लड़ाई है। 125 करोड़ देशवासियों 15 लाख खाते में आए कि नहीं आए? जय भारत माता की। यहाँ के विधायक जी से मेरा सीधा सवाल, यहाँ पर जो अड्डा रुकता था नीमच से उदयपुर जाने के लिए, उसको आपके सांसद ने क्यों मंदसौर तक करा दिया और एयरपोर्ट को क्यों मंदसौर ले गए? ये जवाब दो। क्या नीमच में जनता बोली है? सांसद जी ने अपने आप का विकास किया है। जो टैंकर बनवाए हैं गांव-गांव में, उनके कमीशन खा गए हैं और अपने गांव-गांव चौराहे पर कमीशन से उन्होंने वो जो यात्री प्रतीक्षालय बना दिए हैं। आइंदा केंद्र में 2 सांसद, एक नीमच का, एक मंदसौर का। ये सांसद है मंदसौर के, नीमच के, नीमच को विधवा बना दिया इन्होंने। विधायक जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। सीधे तौर पर कहा है कि काफी सारे ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर ध्यान नहीं है, इस चीज़ों को लेकर ध्यान नहीं है। ये गलत आरोप है। जब इनकी मीनाक्षी जी थी सांसद, उसने कुछ 5-7 काम कराए हो तो गिनाए, हमने 25 काम गिना दिए सांसद जी के। सड़कें बनाई, गांधी सागर का पानी मंदसौर पहुंच रहा है जायका के माध्यम से। नीमच में गांधी सागर का पानी प्रत्येक गांव में पीने की व्यवस्था स्वीकृत हो गई है। तो ये जो काम हुए हैं, पर्यटन विकास, जो गांधी सागर है वहाँ ब्रिज चल रही है, लोग पर्यटन करने जा रहे हैं, वहाँ लोग हमारे वो आ रहे हैं पर्यटक, तो कहीं ना कहीं विकास इनको दिखता नहीं है। आपसे छोटे छोटे से सवाल हैं। आपके शहर में 24 घंटे से ज़्यादा है। यहाँ पे युवाओं से हमने बात की है। युवाओं को साफ तौर पर कहना है या तो नौकरी करना है तो पलायन यहाँ से करना पड़ता है। बड़े उद्योगों के लिए कितने बड़े उद्योग यहाँ पे खेले जिससे युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल पाए? आज हम देखते हैं झांझरवाड़ा में 200 करोड़ का औद्योगिक क्षेत्र बनकर तैयार हुआ है। वहाँ रोजगार वाले व्यक्ति को उनको जमीन दी जा रही है, वो 2 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकता है और अपना उद्योग लगाकर 5 लोगों को वो रोजगार दे सकता है। तो उद्योग के मामले में भी, बिजली के मामले में, सौर ऊर्जा प्लांट के मामले में मंदसौर जिला आज मध्य प्रदेश में सबसे आगे है। रोजगार को लेकर जिस प्रकार की स्थिति विधायक जी ने साफ की है, क्या कहेंगे? हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक बड़े भोले हैं। ये सांसद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, जबकि इनको पता है कि नीमच क्षेत्र का सांसद ने बहुत उपेक्षा करी है। चंबल के पानी के लिए हम पिछले 15 साल से आवाज उठा रहे हैं। भीलवाड़ा में पानी चला गया, सांसद महोदय ने मंदसौर के अंदर पानी लिया। हमारे ये विधायक जी ने भी बहुत प्रयास करा उनसे कहने की, पर उनको लिए नीमच का क्षेत्र हमेशा अछूता रहा है। सारी नीमच की योजना सांसद मंदसौर ले गए हैं और नीमच के लोगों को कुछ नहीं दिया है। सर, आपसे सीधे तौर पर बात करूंगा, जितनी भी योजनाएं पार्टियों ने गिनवाई है, इस तरफ से भी गिनवाई है, इन्होंने बताई है, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, क्या सत्यता धरातल पर नीमच की तस्वीर क्या है? धरातल पर यदि देखा जाए रवि जी, तो बहुत सारी स्थितियां विपरीत हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरीके से जिन उम्मीदों के साथ में लोग सांसद चुनते आए हैं वैसा दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी के साथ में एक बड़ी विकट समस्या ये है कि वो मुद्दे हर चुनाव में एक जैसे ही गिनाते हैं। किसानों का ले लीजिए, हम हमारे यहाँ पे आपको गिनाते हैं 56 प्रकार की फसलें, औषधीय फसलें और मसाला फसलें हम यहाँ पे उत्पादन करते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं हम, ऐसा गिनाते रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग पार्क को लेकर के या उन किसानों के लिए बेहतरीन व्यवस्था और बेहतरीन वाणिज्यिक व्यवस्था उनके घर तक पहुँचाने की बहुत योजनाएँ यहाँ पे 3 बार बनी है, कोई अमल नहीं हुआ है, न कोई फूड प्रोसेसिंग पार्क है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस बात के ऊपर दावे किए थे। दूसरी बात, ये जिनकी बात कर रहे हैं आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी केंद्र में जब मंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में नीमच जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ नया गांव के को परिधि बना करके 100 किलोमीटर के दायरे में विकास करने की एक योजना परिकल्पना तैयार की गई थी। उसके बाद में स्थिति ये बनी कि कमलनाथ जी उस तरफ नहीं देख पाए और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसके बाद भी नहीं देख पाए। दूसरी बात, बीजेपी के लोग भी उतने ही प्रभावी तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। पर पहले आपसे जवाब लेता हूं कि एक बड़ी औषधालय अगर बात करें तो मंडी है, जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ी मंडी कही जाती है। 56 प्रकार के मसाले और ऐसी जड़ी बूटी यहाँ पर होती है उत्पन्न। इसको लेकर क्यों एक बड़े स्तर पर फूड प्रोसेसिंग की बात करें, जिस प्रकार को उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वो क्यों नहीं कर पाए पिछले सालों में? माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस ओर है कुछ उस ओर है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो माननीय सांसद जी ने जितने काम कराए हैं इनको दिखेगा नहीं, पर मसाला बोर्ड का गठन संसदीय क्षेत्र में हो चुका है, जिसका फायदा प्रत्येक औषधि के किसानों को मिलेगा। विकास कार्य होगा अगर कांग्रेस अड़ंगन लगाए, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्षेत्र को लेकर क्या स्थिति देखते हैं? मेरा कहना, विधायक महोदय ने अभी बोला कि भी सांसद नटराजन ने जो है कोई काम नहीं करवाया। मैं कहता हूं कि जावद क्षेत्र की जनता ने जो है नीमच सिंगोली कोटा रेल लाइन के लिए काफ़ी 45 सालों से मांग रख रखी थी, लेकिन उस मांग के लिए जब भी सांसद महोदय से मिला गया तो वो बोलते हैं कि फोटो खिंचवाने से जो है रेल नहीं आएगी। सांसद महोदय जो है झूठ का पुलिंदा है और हर बार पब्लिक को जो है ठगने का काम करते हैं। नीमच सिंगोली कोटा रेल लाइन के लिए आज दिन तक इन लोगों ने कोई पहल नहीं की है, लेकिन क्यों नहीं की है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नीमच की बात की जाए तो यहाँ पर अफीम की खेती ज़्यादा होती है। एनडीपीएस को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, आपके पास ही आता हूँ सीधे तौर पर। एनडीपीएस को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो किसान हैं उनको झूठा फंसाया जाता है। ना तो कांग्रेस ने इसको लेकर कोई एक्शन लिया है, ना बीजेपी ने लिया। सांसद गुप्ता जी की पैरवी करने वाले दिलीप सिंह जी की एक बात का उत्तर देना चाहता हूं कि 15 साल से आप सत्ता में थे और यहां पर 60% अस्पताल में डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। इस साल इलाज के दौरान 252 बच्चों की मृत्यु हुई। नीमच में 6 विधायक साहब के कार्यकाल का बता रहा हूँ, विधायक साहब के कार्यकाल का बता रहा हूँ कि 6 यहाँ पर बच्चों के शिशु रोग विषय के पद हैं, उसमें से 5 पद रिक्त हैं। बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, महिलाओं का इलाज नहीं हो रहा है, पुरुषों का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की सारी स्वास्थ्य सेवाएं दिलीप सिंह जी की जिनकी पैरवी कर रहे हैं उनकी वजह से ख़त्म हुई है। दूसरी बात एनडीपीएस के मुकदमों की बताना चाहता हूं, तो एनडीपीएस के पोजीशन ये है कि यहाँ पर जो पोसता है किसानों की रीढ़ पोसता है और सबसे ज़्यादा पैसा किसान को अगर मिलता है तो पोस्ता से मिलता है, लेकिन सांसद की निष्क्रियता की वजह से तुर्की का पोस्ता मध्य प्रदेश में आता है। आप सीधे विधायक जी के पास चलते हैं। विधायक जी, आप ही के सामने गिनाया है कि 5 डॉक्टर की कमी थी, जो कि अब तक लगातार बनी हुई है। क्या कह रहा? डॉक्टरों को लेकर जिस प्रकार की बात हुई है कि 5 डॉक्टरों की भर्ती होना थी, लेकिन अभी तक एक भी डॉक्टर। इनके सुभाष सोचते के समय हम डॉक्टर खुद लेके आए हैं, पोस्टें बढ़ाई है हमने। जब इनके खुद के मंत्री जी अभी सरकार बैठे कमलनाथ जी, गरीब परेशान हो रहा है, इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है, ट्रामा सेंटर हमने चालू कर दिया है, ये खुद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और आयुष्मान स्वास्थ्य समिति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये जो पाटीदार जी बोल रहे थे, ये पहले हार्दिक पटेल को लेके यहाँ आए थे। आपने पद निकाले स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर आए आप डॉक्टर्स, लेकिन अभी तक फिर वो रिक्त क्यों हैं? सांसद जी भी आपके रहे हैं, अभी कुछ महीनों पहले तक सरकार आपकी रही, 15 साल तक सरकार रही बीजेपी, तब क्या हमने जब सुभाष सोचते जी थे, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे कांग्रेस के, उनने एक ईंट नहीं लगाई, ना अस्पताल में डॉक्टरों की पूर्ति की, ना स्टाफ की। हमारे समय में स्टाफ की पूर्ति हुई, उन्नयन हुआ, ट्रामा सेंटर बना, शिशु रोग के विशेषज्ञ आए, शिशु रोग वार्ड बना, बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए। दीनदयाल योजना, लोगों को दवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के नाम से निःशुल्क दी गई। जितनी योजनाएं अब विधायक जी गिना रहे हैं, अब आम जनता के पास चलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे नेताजी जो हमारे सुधीर अपने नेताजी हैं, विधायक साहब हैं, जब से आए हैं, जब से कार्य चलते ही आ रहे हैं, कोई भी कार्य ऐसा हो, कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, जो कार्य रुक रहा हो, वो बताएं मुझे। जी आपसे बात करेंगे, बताइए। हमें पहली बार जिंदगी में 45 साल हो गए, मेरे को पहली बार छूट मिली आवास, प्रधानमंत्री आवास में पहली बार। किसी ने आज तक कभी छूट नहीं दी। नीमच शहर में माननीय विधायक साहब ने वास्तविकता में रोजगार के काम किए हैं। आज देखेंगे तो इनके परिवार के सारे लोग पटवारी, पुलिस और नगर पालिका में नौकरी में लग गए। ये विकास इन्होंने किया, कौन कहता है इन्होंने रोजगार नहीं दिया? लेकिन एक भी आम आदमी को रोजगार दिया हो तो बताएं। भाजपा के लोग सिर्फ भाजपा के लोगों को रोजगार देते हैं, आम जनता को नहीं देते। और अगर माननीय मोदी जी ने अगर कोई काम किया है तो वो 15 लाख के नाम से झूठ बोला है। ये विधायक साहब ने अपना विकास किया, ये लूना पे घूमते थे, आज स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है और सांसद का 5 साल में भी पेट नहीं भरा है। उनकी सांसद निधि से भी वो कमीशन खोरी कर रहे हैं, हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आप यहाँ की नगर पालिका को ले लीजिए, पूरा इस नगर पालिका से नरक पालिका बना दिया और सारी शहर की जनता इस नगर पालिका से तंग है। भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लग रहे हैं। सर आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहेंगे? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि 2013-14 में भारत खुशहाली के 122वें पायदान पे था, 18-19 में 140वें पायदान पर पहुंच गया। अगर इसे खुशहाली की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे देश ने जरूर विकास किया है। बाकी नौकरियां गई हैं, नौकरियां नई बनी नहीं है, मिली नहीं है। ये जो बात है यहाँ का हर बच्चा जानता है और झूठ बोलने वालों से तो कोई लड़ नहीं सकता। अभी नगर पालिका से आपसे बात करते हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि ठेके जो हैं वो विधायक जी के परिवार में और बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता उनके परिवार में बढ़ जाते हैं और निर्माण कार्य को लेकर ठेकेदारी की बात हो रही है, क्या कहेंगे आपको? ये आरोप झूठा है। आजकल आपको पता नहीं होगा कि 1 लाख से ऊपर सारे टेंडर ऑनलाइन हो सकते हैं और ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका में कोई कलकत्ता का ठेकेदार है, कोई भोपाल का है, कोई कहाँ का है, ऑनलाइन किसी को पता नहीं चलता। ऑनलाइन टेंडरिंग होती है और कोई किसका रिश्तेदार यहाँ पे नगर पालिका में कोई ठेकेदार नहीं है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि हम बेरोजगारों को 4000 रुपये महीना देंगे। क्या हुआ उस 4000 रुपये महीने का? यहाँ पर साफ तौर पर चिल्ला के बोल रहे हैं सीआरपीएफ को पानी को लेकर, ये क्या इनका क्या मुद्दा है? हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि हम सीआरपीएफ को पानी पहुंचाएंगे। इन्होंने 20 साल से वहां पर कोई काम नहीं किया। हम सीआरपी को पानी पहुंचाने का वादा पूरा करने वाले हैं। ऋण माफी को लेकर सवाल हो रहा है, आपसे बात करेंगे। जी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके उन्होंने कहा है कि हम ये सिफारिश लागू नहीं कर सकते। किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को भुला दिया गया। और सुन लीजिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने अभी कल परसों ही जो है आंकड़े जारी किए हैं। 4.25 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं शहरों में। वो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र के मजदूर हैं, 3.25 करोड़ रोजगार खत्म हुए हैं। तो सरकार कैसे बोल रही कि हमने विकास किया? अध्यक्ष जी आपके पास में आ रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी के जो बंधु हैं हमारे, वे कर्ज मुक्ति के वायदे पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। मेरा कहना है कि पिछला लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी जी केवल एक वायदे पर जीते हैं कि विदेशों में काला धन है, हम काला धन लाएंगे और हर खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे। ये जितने लोग बैठे हैं, काफी अच्छे स्वस्थ तरीके से हमने इस डिबेट को शुरू किया था। हमने इस डिबेट को काफी स्वस्थ तरीके से डिबेट किया था और नीमच की पहचान अच्छे तौर पर प्रदेश और देश में जाए। आप सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चूंकि मैच कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि स्वस्थ डिबेट को हम स्वस्थ तरीके से खत्म करें। और आपके पास आऊंगा मैं, आप जाइए, आप आपकी जगह पे बैठिए। सर, थोड़े दिन पहले जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया था तो दिग्विजय सिंह जी ने मीडिया से कहा था कि हम इमरान का शुक्रिया करना चाहते हैं। इन्होंने कहा था दिग्विजय सिंह देशद्रोही है, इन्होंने इमरान का शुक्रिया किया। आज मोदी जी ने आप इमरान को लव लेटर लिखा है, उनको क्या कहेंगे? ये कौन सी देशभक्ति है? ये देशभक्ति का अलग से पैमाना कहाँ है? और बिना नोते आप वहाँ जीमने बता रहे थे, बिना नोते पाकिस्तान जीमने बता रहे थे। तो क्या देशभक्ति की ये परिभाषा है? आपसे 2 मिनट आप रुकिए। आपसे मेरा एक सवाल है, सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के समय में भी हुआ था, तो उस समय सबूत क्यों नहीं मांगे गए? मैं एक मिनट सर, देश के कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं। सेना देश की रक्षा के लिए बनी है, न
राजनीति के लिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक का इस तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। इन्होंने अपने नेताओं के फोटो के साथ सैनिकों के फोटो छपा लिए। नहीं, सेना के शौर्य को लेकर हमने कभी राजनीति नहीं की है, मगर सेना के शौर्य को बढ़ाना है। आज हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने फांसी का फंदा चूमा। आज वो बलिदान दिवस है। हम सेना को सलाम करते हैं, उन सीआरपी जिसकी जन्मस्थली है। स्वतंत्रता की पहली गोली यहाँ चली है। ये लोग सबूत मांगते हैं। अरे सबूत किस बात का? जब सेना जाती है, और ये सबूत तो ऐसे भी दे सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर जब जाए आक्रमण करने, इनके पीछे लटका के ले जाए, ये गिन के आए, ये गिन के आए कि कितने मरे। हमारी सेना कमाल करती है, सैल्यूट करते हैं। मैडम आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप बताएं, बोलिए। मेरा ये कहना है कि 4 स्ट्राइक हमारे इंदिरा जी थे, जब भी 4 स्ट्राइक हुए थे, उसमें गोवा को जोड़ा था, सिक्किम को जोड़ा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। हमारे टाइम पे भी ये काम हुए थे। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने नहीं किए थे, 4 स्ट्राइक किए थे उन्होंने भी। कांग्रेस कहती है कि उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, तो मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं कि भारत के 2 टुकड़े किसने करे? ऐसी क्या थी कि अंग्रेज जाते हुए विरासत के रूप में सत्ता कांग्रेस को दे गए? हाँ अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। जिस प्रकार से लगातार विकास को लेकर बात हो रही है, सैनिकों के शौर्य के सम्मान को लेकर बात हो रही है, अब आप सबको तौर पर क्या कहना है? देखिए, सेना और सेना का शौर्य भारत के हर देशवासी के लिए सर माथे पर है। हम कभी सेना के शौर्य को लेकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं, जनता के बीच में लेकर नहीं जाते हैं। पर क्या हुआ, 5 साल की इतनी असफलताएं हैं, 5 साल की इतनी असफलताएं हैं। नोटबंदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, जीएसटी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, काले धन के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जन कारवां में हमारे साथ जुड़े। अगर बात करें यहाँ की, तो सांसद जी ने जितने बड़े कार्य करवाए हैं उनको यहाँ पर गिनवाया है, और विपक्ष के पास कितने मुद्दे हैं वो सब यहाँ पर मुद्दे सामने आए। अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब चुनाव होना है। IBC 24 के साथ बने रहिए।